हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल आपके ट्रेड जो 8:30 बजे के शो में दिया गया था, चाहे वो लोधा डेवलपर्स हो, चाहे एशियन पेंट हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आप लोगों ने उस ट्रेड से, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आपने पैसा कमाया होगा। और अगर नहीं कमाया तो परेशान मत होइए, आज रात में भी 8:30 बजे इसी शो में हम देने वाले हैं कुछ ट्रेड। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, जिससे 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। और साथ में स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक से काफी सारी न्यूज है। एक्सिस बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उन्होंने डेट सिक्योरिटीज को जारी करना शुरू किया है और इससे 35,000 करोड़ रुपए वो जुटाने वाले हैं। उसके अलावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने क्या किया है कि बैंक के प्रस्तावित एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को B1 ग्रेड दिया था। अब यहां पर मूडीज का ये कहना है कि बैंक की अगर एसेट क्वालिटी में सुधार आता है तो हम इसे अपग्रेड कर देंगे, और अगर अपग्रेड होता है तो रियलिटी में एक बैंक के लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथ में बैंक ने अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत पे के साथ हाथ मिलाया है, जिससे क्या होगा कि मर्चेंट के थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। और इन सब चीज़ों के मद्देनजर इसके टारगेट ब्रोकिंग हाउस इंक्रीज कर रहे हैं। बट मैं इसके चार्ट को एक दो और न्यूज के बाद साथ में दिखाऊंगा। इसका कुछ रीजन है। एक बिग लर्निंग आपको मैं देना चाहता हूं कि क्या मैं बोलता हूं और किस तरीके से चार्ट पे है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कैडिला पे। कैडिला पे किसने स्टेक बढ़ाया? तो LIC पहले से पोजीशन होल्ड करता था 4.97% का। अब उन्होंने 6.64 लाख शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से, और अब उनकी पोजीशन, उनका स्टेक बढ़कर हो गया है 5.03%। तो आखिर ऐसा क्या है जो LIC को कैडिला में अच्छा लग रहा है? कुछ तो खास है। तो मेरा मानना है कैडिला ऑफकोर्स एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, बट चार्ट में इंट्राडे के हिसाब से क्या लगता है, स्विंग के हिसाब से क्या लगता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जहां पे हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? क्योंकि थर्ड हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन था, वो भी सिर्फ कुछ महीनों में। वहीं पर अब बैंक का मैनेजमेंट सामने आकर इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो इंटरनल ऑडिट हेड हैं सुमित देर जी, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, वो पर्सनल रीजन है। अब आप जानते हैं पर्सनल रीजन को कई तरीके से बताया जा सकता है, तो वो जो कई तरीके से बता रहे हैं वो बैंक का मैनेजमेंट है। हमें तो कुछ दिन और ध्यान देने की जरूरत है कि क्या किस तरीके से होता है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं एक बारीक लर्निंग। ये देखिए एक एक्सिस बैंक का चार्ट है। मुझे पर्सनली लगता है एक्सिस बैंक में तेजी होने के लिए, चूंकि इसने ऑलरेडी 819 का हाई बना दिया, यानी मेजर रेसिस्टेंस के पास आ चुका है, तो इसको 830 840 के ऊपर बंद होना जरूरी है। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर इस लेवल के ऊपर नहीं गया तो आप इसमें डाउन साइड मूव भी देख सकते हो, यानी ये है इसका रियल मेक और ब्रेक का लेवल। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैडिला पे। कैडिला में भी न्यूज थी। अब कैडिला में न्यूज के साथ कैडिला कहां पे खड़ा है? 560 के रेसिस्टेंस के पास। तो अब कैडिला में कुछ होना है तो इसको 560 के ऊपर बंद होना होगा। उसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पे कल ही हमने शेयर किया था कि इसको अब आप फोकस कीजिए 1080 पे, चूंकि बैंक ने क्लैरिफिकेशन दिया जिसके कारण ये थोड़ा सा मिक्स जैसा रहा। बट अब उस लर्निंग पे आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आपने एक्सिस बैंक भी देखा, आपने कैडिला भी देखा, आपने AU स्मॉल फाइनेंस भी बैंक, तीनों में न्यूज। लेकिन तीनों में न्यूज के साथ क्या कल ही जाते ही कोई ट्रेडिंग अवेलेबल है? आंसर है नो। यानी मैं हमेशा कहता हूं न्यूज के साथ चार्ट का तड़का लगते ही कुछ गेम बन रहा है तो तुरंत एंट्री लीजिए, लेकिन अगर चार्ट अलाउ नहीं कर रहा है तो वेट एंड वॉच कीजिए। सिर्फ गुड न्यूज या बैड न्यूज पे कोई भी ट्रेड लेना कहीं से अक्लमंदी नहीं है। ये वो चीज़ है जो मैं हर दिन रात के 8:30 बजे के शो में जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे कल भी हमने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक या टाटा कॉफी आपके साथ, या भारतीय एयरटेल हमने शेयर किया। तो जब हमने भारतीय एयरटेल शेयर किया था तो आपको पता है, मैं चार्ट दिखाना चाहूंगा भारतीय एयरटेल का, 625 का इसका ब्रेकआउट लेवल था, राइट है। और जब न्यूज आई तो इसने एक दिन में पैसा कमा के आपको दिया। तो यानी ये हुआ रियल तड़का जिससे क्विकली पैसा बनता है। ये मैं आप सबको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। अब बात करते हैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में, जहां पे कुछ बुरी खबर मार्केट में, मीडिया में चल रही है। जैसा कि आपको पता है
चिप शॉर्टेज के बारे में लगातार खबर आ रही है कि चिप शॉर्टेज से बहुत बिग इम्पैक्ट होने वाला है। टाटा मोटर ने ये बात कहनी शुरू की थी, उसके बाद दूसरी कंपनियां भी सामने से आके कहने लग गई कि यस, चिप शॉर्टेज बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है। चाहे उसमें मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, बजाज ऑटो हो, रॉयल एनफील्ड हो, सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चिप शॉर्टेज से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है। याद रखिएगा, दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। यहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। साथ में जो राइजिंग इनपुट कॉस्ट है, जिससे जो महंगाई बढ़ रही है, जो स्टील्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, उन सब से जो इनका इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। साथ में अब कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने जा रहे हैं धीरे धीरे जो हो रही है, उससे भी इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मिलकर एक शॉर्ट टर्म में ऑटो स्टॉक पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ ट्रेड लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि चार्ट कुछ कह रहा हो तभी एंट्री लीजिएगा, वरना अटक सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, आईटीसी अब फाइनली कहीं ना कहीं मीडिया में भी आने की कोशिश कर रहा है, वरना पहले इतनी जल्दी आईटीसी की तरफ से मीडिया स्टेटमेंट या मीडिया में न्यूज नहीं मिलती थी, मीम्स को छोड़कर। यस, मीम्स क्यों, हमेशा आईटीसी के बारे में सब कुछ ऊपर चला गया, लेकिन आईटीसी कब ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके के। लेकिन अब फाइनली मैनेजमेंट ने कमर कस ली है और वो अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, जहां पर आईटीसी स्मार्ट एफएमसीजी, होटल्स, एग्री इनोवेशन पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ डेटा फैक्ट्स भी सामने हैं कि एफएमसीजी में इनकी डिमांड बहुत अच्छी तरीके से निकल के आई है, चाहे वो हाइजीन प्रोडक्ट हो, फ्रेगनेंस हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो, अगरबत्ती हो, डेयरी प्रोडक्ट हो। वहाँ पर डेटा फैक्ट ये बोलता है 2016-17 से लेकर 2020-21 अगर ये बीच का टाइम फ्रेम देखें तो वहाँ पे इब्टा मार्जिन 640 बीपीएस इंप्रूव हुआ है, और ये एज अ स्टार्ट के तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी खुद कह रही है कि हम जिस तरीके से एफएमसीजी में आने चाह रहे हैं, अगर ये नेक्स्ट 5 साल का अगर हम फ्रेम देखें तो ये डेफिनेटली आईटीसी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में जो इनका ओल्ड एग्री बिजनेस है, वहाँ पर ये ई चौपाल नेटवर्क के थ्रू एक बम्प अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी उसकी भी डिटेल्स आएगी किस तरीके से करने वाले हैं। और साथ में अब कोविड के बाद होटल बिजनेस धीरे धीरे इंप्रूव के कंडीशन में है, तो वहाँ पर भी ये बेहतरी में आ सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से कर पाता है। फिलहाल तो स्टॉक अटका हुआ है, ये आप भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे लिखता को ऑर्डर मिला है 145.86 करोड़ का। अब क्या सिर्फ यही ऑर्डर एक गुड न्यूज़ है? नहीं, एक्चुअली एज पर डेटा एक्सचेंज फाइल वहाँ पे 31 अगस्त तक इनके अब टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक हो गए हैं 1020 करोड़ के, और ये किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है जहाँ पे ये ध्यान देने की है। लेकिन हम देखते हैं चार्ट पे क्या कह रहा है चार्ट। ये लिखिता का चार्ट है, जहाँ पे 382 के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे पर्सनली कुछ खास तो लग नहीं रहा है। आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी पीरियड में 382 और 375 जैसा सपोर्ट लेवल पकड़ के चलिए और इसी पे ध्यान रखिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं ड्रोन टेक कंपनी के बारे में, जिसमें लगी हुई है आग। क्या आपको पता है ड्रोन टेक कंपनी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उस कंपनी का नाम है जेनटेक। यस, और जेनटेक के ऑर्डर बुक में जबरदस्त तेजी देखी गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर 30 जून 2021 की बात करें तो ऑर्डर बुक था 191.6 करोड़ का, और 1 सितंबर की बात करें तो वो बढ़कर हो गया है 402.6 करोड़। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो न्यू ड्रोन रूल आए हैं वो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर्ड हैं, और वो न्यू ड्रोन रूल से अभी जब ऐसा है तो आगे और कितना अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया में थोड़े से ड्रोन रूल पे बहुत सारी सख्ती पाबंदी थी, बट धीरे धीरे ये चीज़ें हटेंगी तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ने वाली है। और वहाँ पे ये जो जेन टेक्नोलॉजी है, लीडिंग प्रोवाइडर है डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन में, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। 1993 की कंपनी है। साथ में ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं चार्ट पे, क्या कह रहा है चार्ट। ये है जेनटेक का चार्ट, जिसमें मेगा ब्लास्ट हुआ है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद मार्केट आप जानते हो कभी कभी रुक जाता है। तो हमें फोकस रखना है 111, 107 और 103 पे। तो ये इसके स्टेप बाय स्टेप
सपोर्ट लेवल है जिसपे अगर मार्केट क्लोज रखता है तो इसमें आप अच्छी खासी तेजी रख सकते हैं। बट ट्रेडिंग कहां करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ अकाउंट खोल लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, उनको अभी तक हमने एक स्ट्रेटजी भेज दी है। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो खोलें, ट्रेड शुरू करें। तो जो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं हमारे लिंक से, उन्हें ही सिर्फ वो स्ट्रेटजी की वीडियो दी जाएगी। फटाफट जाएं, लिंक से अकाउंट ओपन करें। स्मॉल कैप की बेहतरीन वीडियो, मिड कैप की बेहतरीन वीडियो, विजया डायग्नोस्टिक, आईपीओ के कुछ हिडन फैक्ट्स, एमी ऑर्गेनिक्स, ये सारी एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सेवा में हाजिर है। देख लीजिएगा, फायदा होगा। अब चलते हैं कल के बेहतरीन स्टॉक पे, जहां लगा सकते हैं मौका और चौका। लेकिन उससे पहले आप कैसे फॉलो करेंगे, तो ये है आपका अपना ट्विटर हैंडल, जहां पे आपके लिए आपका भाई बहुत सारी अपडेट्स देता है। देख लीजिए, आपको फायदा होगा। सबसे पहले मॉर्निंग मोटिवेशन, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। हाईएस्ट डिविडेंड, HDFC जो हमने ट्रेड दिया था पैसा बना, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड, लोधा डेवलपर्स का ट्रेड, एशियन पेंट का ट्रेड, जो कल रात आप प्रूफ के लिए कल रात की वीडियो से मैच कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा सब लोग मैच करें। उसके बाद देखिए किस तरीके से ओबराय रियलिटी, जो हमने पुराने लेवल दिए थे, किसी ने खुद से अपडेट किया। IEX तो मेगा ब्लास्टर बना हुआ है। उसके अलावा हर्षद मेहता अपने समय में किस स्टॉक पे किस तरीके से IEX में किसी ने पैसा कमाया, उन्होंने अपडेट किया है। अगेन किसी ने 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपना अपडेट दिया। अगेन किसी ने 285 में लिया था कोई शेयर। अगेन फीडबैक आपके सामने है कि लोग किस तरीके से कमा रहे हैं। साथ में ये गूगल फॉर्म अगर नहीं भरा हो तो अभी का अभी भर दीजिएगा, क्योंकि एक गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको मिलेगा पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। फटाफट जाएं, गूगल फॉर्म भरें। ये लिंक ट्विटर पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप दोनों में कहीं भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जाएं और ज़रूर भरें, जिससे हम ये वीडियो बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। आई थिंक अगर मैं ऐसा बात करूं कि आज 1 तारीख है और शायद 3 तारीख तक हम आपको दे दें ये वीडियो, तो गलत नहीं होने वाला है। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देखिए निफ्टी में कल हमने कहा था 17,200 का मेजर लेवल है दोस्त, यहाँ पे फोकस रखना। और देखो 225 का हाई लगा के लुढ़क गया। और मैं फिर से बोलूंगा 17,200 का मेजर लेवल है मेरे दोस्त। इसके ऊपर जैसे ये यहाँ पे था ना, जब हमने कहा था 15,950 के ऊपर चलेगा तो फटेगा, फिर हमने कहा 16,350 के ऊपर चलेगा फटेगा। सेम कहानी यहाँ पर है, सेम कहानी। और रिजल्ट आप देख रहे हो किस तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप पिन पॉइंट पकड़ना। तो ये अभी मेरे लिए कल के लेवल हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, इसका जो सपोर्ट है 36,200 का है, इसका रेसिस्टेंस लेवल दूर का है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर का है भैया, दूर रहो, आओगे तब देखेंगे। अब बात करते हैं कल के लिए बेहतरीन चौका और छक्का कहाँ पे है। पहले वीडियो तो लाइक कर दीजिए, तभी तो प्रॉफिट आपको भी बनेगा, क्योंकि लोग 50-50 हज़ार लोग देख लेते हैं। कम से कम हर वीडियो पे 10,000 तो मोहब्बत भरा लाइक होना चाहिए। जब हम आपको अपना परिवार मानते हैं तो आप भी अपना परिवार माने और लाइक का बटन में कोई कंजूसी ना करें। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया होगा और हर दिन बिना कहे दबाया करें। तो HDFC बैंक एज इट इज़ हमने दिया था, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल एज इट इज़ दिया था, उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद लोधा डेवलपर्स के लेवल आज फटे हैं, और मेरी नज़र में जो ये लेवल है बस यही अच्छा है, इसमें दिमाग मत लगाइए, एकदम सही। एक बिग लर्निंग मेक और ब्रेक की आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सन फार्मा कल हमने आपके साथ डिस्कस किया, करेक्ट है। और जो सन फार्मा आपके साथ हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने दिया कि इसमें नेक्स्ट तेजी के लिए 805 के ऊपर तेजी होनी ज़रूरी है। अब ये क्या हुआ, 805 इसका मेक और ब्रेक है। अब आप ये देखिए 804 के पास का हाई बना के गिर गया। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेक और ब्रेक समझना पड़ेगा। इसके ऊपर निकला तो बाय, इसके नीचे निकला तो सेल, बट कैसे कंफर्म करोगे? तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। ये जो यहाँ पर सेक्शन है ना प्लेलिस्ट का, इस प्लेलिस्ट में जाइए। फ्री टेक्निकल एनालिसिस, पेनी स्टॉक, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ की प्लेलिस्ट बनी हुई है सिर्फ आपके लिए। बशर्ते आप कमाना चाहते हैं तो वो वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से यहाँ से गिरा, तो वहाँ पे VWAP, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक RSI, इसका फ़ायदा लें, आपको पूरा फ़ायदा होने वाला है।
उसके बाद आज जो सबसे बेहतरीन शेयर फटा था एशियन पेंट का, इसमें मेरी नज़र में ये जो फटा है बस यही लेवल आपके लिए है, और जिनके पास है मजे लीजिए। कल के लिए फ्रेश में बात करें तो एल&टी यानी एल&टी लार्सन एंड टर्बो, इसमें देखिएगा अगर बिग तेजी होनी है तो एक तो सबसे पहले इसका हाई तोड़ना ज़रूरी है 1720 के पास का, बाकी 1675 का एक छोटा मोटा सपोर्ट है। उसके बाद एक स्टॉक देता हूं जिसके लेवल अभी आए नहीं हैं, बट नोट कर लेना जब भी आएंगे फटेगा, और मेरे रडार पे अभी से आ चुका है, और इसके लेवल हैं आप ये पकड़ के चल लो 2890 का, रफली पकड़ लो 2890 का। अब देख रहे हो 2710 का है, बट मैं आज से ही बोल दिया ये लेवल को पेपर में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक हम बात करते हैं शोभा, जिसमें ये हमारे पुराने ब्रेकआउट पर आ चुका है, यानी अब इसको तेजी करने के लिए 700 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, यानी 700 मेक और ब्रेक। फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जब आप देख लेंगे ना आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ग्रेनुअल्स 338 के सपोर्ट जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो वी हैव टू फोकस, ये लेवल होल्ड करता है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है यूबीएल का। यूबीएल में 1536, बट तेजी होने के लिए 1560 के ऊपर निकलना जरूरी है, 1560 के ऊपर। और एक मेरा पुराना यूनाइटेड स्पिरिट्स किस लेवल से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 595 से आप लोगों को दिलाया और आज ये 735 पहुंच चुका है। अब इसमें तेजी होने के लिए 742 के ऊपर इसको निकलना जरूरी है। तो ये लेवल पेपर में ज़रूर नोट करें। लेवल कल आए, परसों आए, नेक्स्ट वीक आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ हर दिन हमारे परिवार से नए लोग जुड़ रहे हैं, बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अगर रियलिटी में पैसा कमाना चाहते हैं तो जो फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उसको देख लें। वो सिर्फ आपके लिए, तभी आप मेक और ब्रेक, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब खुद कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अग्रवाल जी टिप्स नहीं दे रहे। टिप्स होटल में मिलती है। मैं आपको अपंग नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको खुद का मालिक बनाना चाहता हूँ, खुद का बॉस बनाना चाहता हूँ। आप खुद से डिसीजन ले, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी धंधा जब तक खुद नहीं सीखेंगे जिंदगी भर नहीं कर सकते। दूसरों के सहारे ट्रेडिंग नहीं होती है, दूसरों के भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती। आपके लाखों रुपए लगे हैं, 10,000 का मोबाइल खरीदने में 10 इंक्वायरी करते हो, 10 दोस्तों से पूछते हो, 10 रिव्यू करते हो, तब एक मोबाइल खरीदते हो। यहाँ तो अपने लाखों की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो। ये मैं बहुत ही प्यार भरी रिक्वेस्ट करूँगा और मेरी बात को सीरियस लीजिए, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट से परमानेंट कमाना है, एक सेकंड अर्निंग जनरेट करनी है। और इसीलिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि आप इस चीज़ की वैल्यू को समझो। जो लोग समझ रहे हैं वो कमा रहे हैं, और मैं चाहूँगा हर एक लोग इसकी वैल्यू को समझें। ये मेरी प्यार भरी रिक्वेस्ट है। और साथ में आई होप ये पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म आप भर ही देंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और ऐसा ही अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो प्यार मोहब्बत भरी 10 सितंबर की क्लास ज्वाइन करें, जहां मिलने वाला इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जो एक दिन में फटता है, कैसे फटता है, क्या है राज फटने का, किस तरीके से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, सब सीखेंगे। चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, सब। और आपको एक ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे जहां पर आप ट्रेडिंग से डरते हो, तो डरने का काम नहीं है, डरने का काम नहीं है। वो आपके सारे डर को दूर कर देंगे, क्योंकि पैसा कमाना है, मेहनत के पैसे हैं, तो नुकसान नहीं करना है, और सीख के करेंगे तो परमानेंट कमाएंगे। तो कॉल कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, वीडियो लीजिए, जिससे हम और आप जब मिलें तो आप उसका पूरा मजा ले सको। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, जिससे दुनिया सीख सके। आपको कमाई हो रही है, दूसरे कमा सके। इस परिवार को बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ आपकी हेल्प लगेगी, सिर्फ आपकी मदद लगेगी, है ना। तो मुझे आपकी दुआएं मिल रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करोगे, उनकी दुआएं आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।